हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डैम, जो कि इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डैम में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैसोनरी डैम की, तो ये मे बी फेल ड्यू टू, तो यहाँ पर पहला फैक्टर आता है यहाँ पर कि इन द टेंशन इन द machinery at the base of the dam. Second, overturning of the dam. Third one is the sliding of the dam, and fourth one is the crushing of machinery at the base of the dam. क्या क्या फैक्टर आएंगे? पहला इसमें आएगा कि attention in the machinery at the base of the dam. Second आएगा overturning of the dam. Third one is the sliding of the dam, and fourth one is the crushing of machinery at the base of the dam. तो यहाँ आगे बात करते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, फॉलोइंग कंडीशन जो कि सेटिस्फाई करती है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द डैम के लिए। तो इसमें पहला आता है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड टेंशंस इन द मैसनरी ऑफ द डैम एट इट्स बेस एंड द रिजल्टेंट मस्ट बी लाई विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस ऑफ इट। यानी इन ऑर्डर टू अवॉइड टेंशन इन द मैसनरी ऑफ द डैम आपको क्या करना है, एट द बेस जो रिजल्टेंट जो होगा वो मस्ट बी लाइक विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस ऑफ द विड्थ होता है। सेकेंड, जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ डैम के लिए कि जो रिजल्टेंट लाई है वो विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस विड्थ होना चाहिए, और ज़्यादा ओवर टर्निंग ऑफ द डैम जो है ना वो ऑल्सो अवॉइडेड। देन नेक्स्ट वन इज़ द इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑफ द मैसनरी डैम, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डैम एंड द सॉइल शुड बी एटलीस्ट 1.5 times the total water pressure per meter length होना चाहिए। In order to avoid sliding of the masonry dam, the force of friction between the dam and the soil should be at least 1.5 times the total pressure per meter length होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ कहने की बात है कि in order to prevent the crushing of the masonry at the base of the dam, जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस शुड बी लेस देन द परमिशिबल स्ट्रेस इन द मैसनरी। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्टिव अर्थ प्रेशर की। एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्टेड है बाय द रिटेन मटेरियल कॉल्ड बैकफिल ऑन द रिटेनिंग वॉल इज़ नोन एज अ एक्टिव अर्थ प्रेशर। जो प्रेशर एग्जर्टेड है बाय द रिटेन्ड मटेरियल वो कहलाता है बैकफिल, और रिटेन्ड वॉल जो होता है वो कहलाता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। एज अ रिजल्ट एक्टिव प्रेशर जो रिटेनिंग वॉल होता है वो टेंड्स टू स्लाइड अवे फ्रॉम द रिटेन्ड अर्थ। जो प्रेशर एक्सर्टेड है बाय द रिटेन मटेरियल इज कॉल्ड बैकफिल ऑन द रिटेनिंग वॉल इज नोन एज अ एक्टिव अर्थ प्रेशर। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिव प्रेशर द रिटेनिंग वॉल टेंड्स टू स्लाइड अवे फ्रॉम द रिटेन्ड अर्थ। पैसिव अर्थ की बात करते हैं तो समटाइम द रिटेनिंग वॉल्स मूव लेटरली अगेंस्ट द रिटेनिंग अर्थ विच गेट्स compressed as a result of the movement of the retaining wall. The compressed earth is subjected to a pressure is known as a passive earth pressure. Passive earth pressure की बात करते हैं यहाँ पर, तो sometime the retaining wall जो कि move करता है laterally against the retaining earth, जो कि which gets compressed as a result of movement of the retaining